मत बजाओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माल ओरिजिनल हो तो अपने आप दिख जाता है। जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये एकता कपूर भी भाई साहब क्या गजब गजब के सीरियल बनाती है। इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो एक सीरियल तो मैं 20 साल से देख रहा हूँ, वो दिया और बाती, वो चलता ही जा रहा है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने कहा यार इसको इतना ही लंबा खींचना था तो इसका नाम तुम अखंड ज्योति रख दो। जब प्रभु देवा का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, लेकिन बच्चा हिलना डुलना बंद करेगा तभी तो बताएंगे कि क्या हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, धरना हुआ है। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हो लिया। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली, तू भी भगले, आशाराम बापू पैदा हो लिए। देखो मैं आपको सच बताऊं, हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तो समझ जाओ। देखो अपने को बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना चाहिए। मैं आपके बीच में ये नहीं कहूंगा कि देश में माहौल ठीक नहीं है और ये फलाना, ये आतंकवाद ज्यादा बढ़ गया, ये महंगाई बढ़ गई और ये हो गया, ये हो गया। ये कोई तकलीफ नहीं है देश में, ये महंगाई कोई समस्या नहीं है भाई साहब। इस देश की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि 20 साल हो गए लेकिन फिर भी वो पार्ले जी वाला लड़का वो बड़ा होने का नाम नहीं है। और उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि वो एमडीएच वाला बुड्ढा वो सलटने का नाम नहीं लेगा। एक मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं, ये मनीष जांगड़ा साहब और वो एमडीएच वाले बाबूजी, हम तीनों जा रहे थे रास्ते में, तो हम तीनों को भगवान मिल गए। भगवान पहले मेरे पास आए, मुझसे बोले, बेटा आप तेरे को शादी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास वो 80 साल की एक गुड़िया लेके आ गए, बोले इससे करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले, बेटा तूने बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर ये जांगड़ा साहब का नंबर, इनके पास 105 साल की गुड़िया लेके आ गए, 5 ज्यादा, और बोले कि इनसे आपको शादी करनी पड़ेगी। जांगड़ा साहब बोले, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? बोले बेटा बचपन में तूने भी एक कबूतर मार दिया था। फिर एमडीएच वाले बाबूजी का नंबर, भगवान एमडीएच वाले बुड्ढे के पास 21 साल की कैटरीना कैफ जैसी छोरी लेके आ गए और बोले कि तुमको
तुमको इससे शादी करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा भगवान ये कौन सा अन्याय है, ये एमडीएच वाले बाबूजी ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया था। तो भगवान बोले बेटा इन्होंने कुछ नहीं किया, दरअसल इस लड़की ने बचपन में कबूतर मार दिया था। अपन फालतू दुखी हैं सर, आप ऐसे ही घूमते रहोगे। बैठ जाओ आराम से। मतलब मैं क्या है, किसी को भी तनाव में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, क्योंकि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। तो मैं तो आपकी इस महफिल को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं। अच्छा, इन बाबाओं ने बड़ा उधम मचा रखा है साहब। सारे बाबा, सुबह टीवी चालू करता हूं तब से बाबा जी शुरू होते हैं, 9 बजे तक तो चैन ही नहीं लेने देते हो। वो एक अभी आपके हरियाणा में नए आ गए बाबा रामपाल, क्या उधम मचाया बाबा ने, 25,000 पुलिस वालों से पकड़ में नहीं आए। मैंने तो कहा था मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी एक बार ये हरियाणा की पुलिस को हटाओ और यूपी की पुलिस को काम पर लगाओ, क्योंककि जो पुलिस 2 घंटे में आजम खान की भैंसों को ढूंढ के ला सकती है, उनके लिए बाबा रामपाल को पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, वो एक आपने सन्नी देओल की फिल्म देखी होगी साहब, माँ तुझे सलाम, उसमें एक डायलॉग था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे। क्या था? हाँ वो था। तो वो पाकिस्तान वाले सोचने लग गए कि यार इंडिया वाले कितने बेवकूफ है, हम दूध मांग रहे हैं और ये डायरेक्ट खीर दे रहे हैं, चावल फ्री। अब उन पाकिस्तान के बेवकूफों को क्या मालूम, हम खीर ऐसी वैसी थोड़ी बाबा रामपाल वाली पकड़ाएंगे। पाकिस्तान का कुछ समझ में ही नहीं आता। वो एक पाकिस्तान में वो बोला, क्या नाम उसका, बिलावल भुट्टो, वो बोला कि हम हिंदुस्तान से पूरा का पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। अब उस बेवकूफ को मालूम ही नहीं है, बेवकूफ पूरा तो हमारे खुद के पास ही नहीं है। पूरा कहां से देते रहो। वो नवाज शरीफ कहने लग गए, बोले कि आप चिंता मत करो साहब, हम आतंकवाद के खिलाफ जरूर ठोस कदम उठाएंगे। अब नवाज शरीफ जब भी ऐसा कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे, तो ऐसा लगता है जैसे सनी लियोनी करवा चौथ का व्रत रखने का। समझ में नहीं आ रहा। देश वो पिछले दिनों एक पहलवान ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। अब मैं गांधी जी का भक्त, मैंने दूसरा भी आगे कर दिया, पहलवान भी नाथूराम गोडसे का भक्त, उसने दूसरे पे भी मार दिया। अब मैंने कहा यार देखो, बापू ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना। अब तूने तो दोनों पे ही मार दिया। अब मैंने कहा अब तू यहीं ठहर, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूं। अब मैं घर गया और 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया और वो बंदूक उस पहलवान की छाती पे धर दी। तो पहलवान बोल रहा गांधी जी का भक्त और तू हाथ में बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। जैसा देश होता है वैसा भेष कर लेना चाहिए। अब अपन फालतू टेंशन में क्यों आए यार, सारा देश टेंशन में है। बोले ये हो गया, ये हो गया। आमिर खान बोला कि मेरी लुगाई को देश में रहने से डर लगता है। आमिर खान वो बोल रहा है मेरी बीवी कह रही है कि देश छोड़ दो। यहाँ पे बहुत सारों की बीवियां कह रही है कि दारू छोड़ दो, वो नहीं छूट रही, और ये देश छोड़ दो। और मैं कहता हूँ साहब, हिंदुस्तान में नाश्ता
मैं क्या है, जाति से ब्राह्मण हूं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई खाए और मैं देखता रहूं। हाँ, ये इसको आप एक काम करो, इसको बंद कर दो। अब लंच का टाइम हो गया बॉस, अब इसमें इतने से काम थोड़ी चलेगा। और अब रख ही दिया तो फिर वापिस क्यों उठाया तुमने? और एक काम करो, आप पहले खुद खाओ, तुम्हारी हेल्थ कम लग जाए। आप वो मैं क्या कह रहा था, आमिर खान कहता है मेरी लुगाई कह रही है देश छोड़ दो। मैं कहता हूं साहब, हिंदुस्तान में जिस भी औरत को अपने पति के रहते हुए अगर डर लगता है तो उसे देश नहीं, सबसे पहले पति छोड़ देना चाहिए। देश काहे को छोड़ दे, हमारा देश दुनिया में सबसे बढ़िया है, इसको छोड़े का है और छोड़ के क्यों जाए। और जो छोड़ के गए पहले तो वो खुद ही नहीं आ रहे। तुम यार ये कैमरा ले लेके ठीक है, ढंग की फोटोग्राफी करो, क्या पता कब प्रमोशन हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं साहब, देश में हमारे नेताओं के भी बयान बिल्कुल समझ में नहीं आते। नेता कुछ भी बोल देते हैं हमारे हिंदुस्तान में। वो पिछले दिनों एक नेताजी ने कहा कि दिल्ली में एक गरीब आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है। तो मैं बोले नेताजी झूठ काहे को बोल रहे हो, आजकल दिल्ली में 10 रुपए तो पेट खाली करने के लग जाते हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के घर घर में शौचालय बनवाऊंगा, फिर थोड़े दिन बाद कहा कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। अब मैं बोलो यार, जब ना आप खाओगे न खाने दोगे तो फिर घर घर में शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है। अच्छा, राहुल गांधी तो इनसे भी आगे। राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है और विद्या बालन कहती है कि जहां सोच है वहां शौचालय है। अच्छा, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों, मैं आपको सही बात बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं भाजपा का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आदमी तो मैं मेरी लुगाई का भी नहीं हूं। मैं तो वैसा ही हूं जैसे अन्ना हजारे, अटल बिहारी वाजपेयी, जयललिता, उमा भारती, मायावती, सलमान खान, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आधे। अगले का कंफर्म ही नहीं हो रहा इस आदमी को मैं कौन सी लिस्ट में रखूं। और मैं तो कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी, जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए। और एक लाइन में लगे आपको कि इस बालक ने कोई ढंग की बात कहने की कोशिश की है तो ये पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताना, रुको तो सही, एडवांस पेमेंट मत करो यार, सुना ही नहीं तुम तो पहले ही। हम राजस्थानी एडवांस पेमेंट लेने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। मैं कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी, जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए और हिंदुस्तान के लिए 4-5 मोदी और तैयार कीजिए। क्या मतलब फालतू बातों से। अच्छा, मेरे तो देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के माजने ठीक नहीं है। मैंने खुद ने भी कसम खा रखी है, ना तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा।